देवताओं के कलश का, देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। तो पूजा वाली सिपाड़ी अलग, पूजा वाला कपड़ा अलग, पूजा वाला लोटा अलग। भाई जब तुम सड़ी गली चीज देवताओं को दोगे तो पुण्य फल के रूप में भी सड़ा गलाई तुमको मिलेगा, बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। सर्वोत्तम वस्तु का उपयोग करो। घी जो है पूजा में प्रयुक्त जो घी है उसमें तो सुअर की चर्बी आ रही है। हमने एक बार कथा में कहा कि बाजार का जो घी है वो चर्बी मिश्रित है। तो एक महानुभाव वो हमारे पास आए आगरा के, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा सुधार कर दीजिए आप। हमने की क्या? बोले अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं है, अब चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। तो कैसे? बोले आप यदि विश्वास न करें तो मैं आपके सामने चर्बी को घी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा भैया हमें तो न चर्बी देखनी न घी बनते देखना, बनाते कैसे हैं? तो उन्होंने कोई अंग्रेजी में केमिकल का नाम लिया, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं और उस केमिकल का प्रयोग करते ही उस चर्बी की जो गंध है वो चली जाती है, जो गंध है उसमें चर्बी की वो चली जाती है। और फिर घी का एसेंस उसमें डालते हैं और घी का एसेंस डालते ही पूरी की पूरी चर्बी घी हो जाती है। अब विचार करो, बाजार के घी से आप दीपक जलाओगे या पंचगव्य पंचामृत में बाजार के घी का प्रयोग करोगे तो उस पूजन से राक्षसों का बल बढ़ेगा, देवताओं के बल की वृद्धि नहीं होगी और आपके अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध का ही आप रुद्राभिषेक में उपयोग करें, गाय के घी का ही आप देव पूजन में उपयोग करें। और एक अष्टगंध चंदन और आता, चंदन अब घिसना कोई नहीं। पहले पंडित लोग मलयागिरी चंदन का मीठा मूठा, चंदन का उर्सा पूजन की सामग्री में लिखते थे केसर। अब तो बाजार का डिबिया बना हुआ आ जाता, अब तो घुला घुला भी आ जाता है। वो सबका सब बिल्कुल केमिकल है और इतना घातक स्वामी जी केमिकल उसमें है कि कितने लोगों को तिलक लगाने से माथे में इन्फेक्शन हो जाता है। तो खड़िया मुल्तानी मिट्टी और उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य का घोल करके अष्टगंध नाम का चंदन तैयार कर दिया जाता है और लोग करते हैं। स्टील के बर्तनों में पूजन की सामग्री सजा के ले आते हैं। भाई लोहे का प्रयोग, लोहे का पात्र देव पूजन में प्रयुक्त नहीं है। पीतल का बर्तन हो अथवा पीतल का भी बर्तन उपलब्ध आपके पास नहीं, तांबे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, लेकिन स्टील में नहीं होना चाहिए। अब प्लास्टिक के भी दोना पूजन में चल गए, प्लास्टिक के भी पात्र पूजनों में नहीं होनी चाहिए। अभी नवरात्रि होता है, नवरात्रि में गुजरात में बहुत गरबा होता है। उस गरबे में स्त्री और पुरुष दोनों ही नाचते हैं। यहाँ इंदौर में भी गरबा होता है कि नहीं होता है? होता है। इस संबंध में तो हमने पहले भी कहा है, फिर निवेदन कर रहा हूँ। गरबा भगवती जगदम्बा दुर्गा की उपासना का पर्व है। दिन में उपवास होता है, रात्रि में बहनें भगवती की आरती पूजा करके उनकी कीर्ति का गान करते हुए उनके सामने नृत्य करती हैं। वह केवल कुंवारी कन्याएं अथवा सती साध्वी सौभाग्यवती स्त्रियां, उनको अलग अलग दल बना करके भगवती का गुणगान करके नृत्य करना चाहिए। उसमें पुरुष वर्ग का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब तो स्थिति ऐसी है कि माने मुस्लिम युवक भी सम्मिलित हो रहे हैं और पापाचार, अनाचार, व्यभिचार जैसे दुष्कर्म भी नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान गर्भ निरोध के साधनों की बिक्री 10 गुनी अधिक बढ़ जाती है, ऐसी सरकारी सर्वे की रिपोर्ट है। इसलिए गरबा की परंपरा जो भगवती दुर्गा की उपासना का पर्व है, उसकी मर्यादा, पवित्रता
बनी रहनी चाहिए। ये सब बातें हैं। वृक्ष लगाने की बड़ी महिमा है। तो ये बहुत अच्छी बातें सबके उपयोग की थी, इसलिए मैंने इनका स्मरण कराया। आप लोग अवश्य ही इसका आदर करते हुए, कुछ लोग भी सुधरेंगे तो वो सुधरे हुए लोग अनेक लोगों को सुधार देंगे। एक व्यक्ति के संपर्क में आकर के दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा प्राप्त होती है। आज